नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम और आप ये बात समझ लीजिए, जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया तेज हो रही है वैसे वैसे जो नेता है वो जनता के घर अब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जी हाँ, क्योंकि चुनाव है तो चुनावी माहौल में नेताओं का ग्राउंड पर आना लाजमी है। लेकिन क्या ये नेता जीत जाने के बाद जनता के बीच में आते हैं या नहीं? मेरी कोशिश बस यही है कि ग्राउंड जीरो के कार्यक्रम के जरिए मैं ये पहचानूं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ से विधायक है विनोद सिंह, जो कि वर्तमान में भाकपा माले की टिकट पर यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में सांसदी के लिए लड़ रहे हैं। और अपोजिशन की अगर आप बात करेंगे तो अन्नपूर्णा देवी को भाजपा ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आम जनता से एक साधारण और एक सिंपल सवाल, नेता कैसा चाहते हैं? नेता चाहते हैं हम जो मेरा लोकसभा में जीत करके यहाँ मेरा ग्रामीण लोग को देख रेख करें, काम योजना करें, लोग जनता के बीच में रहें। अन्नपूर्णा देवी जीत के गई, 5 साल हम लोग यहाँ उसका चेहरा भी नहीं देखा आज तक। जो हम लोग कुछ उसको रखें कि ये काम हमको ज़रूरी है, आज तक उसका चेहरा हम नहीं देखे हैं। और वैसा नेता चाहिए जनता के बीच में चाहिए हमको। मैडम अच्छा, एक बात बताइए, नेता तो वाकई में ऐसा होना चाहिए जो जीते या फिर हारे, लेकिन अगर राजनीति करना चाहते हैं तो जनता के बीच में रहे। अन्नपूर्णा देवी का क्या हाल? अन्नपूर्णा देवी मैडम जब से यहाँ जीती है तब से हम लोग जादव, मैं भी हूँ और अन्नपूर्णा भी जादव है, लेकिन आज तक हम लोग का वो चेहरा नहीं दिखाई दी। हम लोग पहले उनको वोट दिए अपने जादव के, जादव अपना जात के विकास भी करेगी, लेकिन विकास की तो बहुत दूर की बात है। एक छोटा सा कोई काम बता दे कि वो की है यहाँ पे। आज देखिए यहाँ विनोद जी हैं, यहाँ के विधायक लोकल, यही जगह यही चौक पे एक साथ 5-5 रोड के उद्घाटन किए हैं विनोद जी। तो हम लोग का कहीं नहीं कहीं यहाँ नज़दीक में है, बरसोती नदी है, सामने 2 जगह 3 जगह पुलिया बना दी हैं। तो विनोद जी कहीं न कहीं क्षेत्र में रहते हैं। अन्नपूर्णा जी हम लोग जात के दिए अगला बार वोट, और हम लोग के वोट पे उसने खड़ी नहीं हुई। चलिए, आप नाराज हैं क्योंकि नेताजी आपकी वोट पर खड़ी नहीं उतरी। कोई 3 मुद्दे बताइए जो चाहते हैं कि 24 में जो भी जीत कर आए उस पर काम। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही होना चाहिए। चलिए, आपने तो वो बड़े मुद्दे बोल दिए जिसको लेकर जनता कितने सालों से कह रही है, लेकिन अभी की सरकार वो सब कुछ सोच नहीं रही है कि अपने पेट भरना चाहती है, बड़ा बड़ा पेट बढ़ा लिया है सबको, लेकिन जनता के बीच में कुछ नहीं करना चाहता है। अच्छा, आप बताइए, एक मिनट, आप बताइए मुझे, 24 का चुनाव है, नेताजी तो ग्राउंड पर आ चुके हैं, पिछले 10 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा लगा? देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर हम लोग अभी नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग लोकले मामला जो अभी लोकसभा जो चुनाव आ रहा है उस पर जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को जो कोडरमा क्षेत्र का जो है विकास, उस मुद्दे को देखना है। मुद्दा की तौर पर जो है इस वक्त चुनाव होगा और वोटिंग भी लोग, तमाम योजनाएं तो केंद्र से होकर आती है ना, इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा। देखिए, केंद्र से होकर आती है मगर लाने वाला भी एक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए कि हम लोग इस वक्त जो है पिछले लोकसभा के हमारे सांसद रही, वो क्या नाम, अन्नपूर्णा देवी जी, लेकिन उतना जो है अपना सक्रियता नहीं दिखा है। लेकिन एक विनोद जी जो है देखते हैं जिस तरह से लोग विधानसभा में काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ की जनता पूरी उम्मीद और आशा लगाए हुए हैं। जो इस बात जो है आवाज़ उठ रही है, आवाज़ ये उठ रही है कि हम लोग का मुद्दा है ये महंगाई को लेकर के, मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर के, मुद्दा है जो है हम लोग का जो अभी शिक्षा का मामला है। अभी किताब वगैरह में जो महंगाई हो गई है, जो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा, एक मिनट आ रही हूँ। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, आप बताइए लोकल के लोग क्या चाह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से? देखिए, यहाँ पर कोई भी नेता जीते, हम लोग ज़मीन पर काम होना चाहिए। और हम आपसे बोलना चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र जो हजारीबाग रोड सरिया, यहाँ की पब्लिक जितना है सब प्रवासी मजदूर है और प्रवासी मजदूरों के लिए काम होना चाहिए। और मेरे मांग है दोनों नेता से, अन्नपूर्णा देवी जी से और विनोद जी से, कि यहाँ की जनता प्रवासी मजदूर है, कोई मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर जाते हैं। हम हजारीबाग रोड स्टेशन में एक आरक्षण काउंटर एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मांग करते हैं दोनों से। चलिए, ये डिमांड हो गई सरकार से। 5 साल अन्नपूर्णा जी ने कैसा काम? यदि किए होते तो एक और काउंटर मेरे पास होता। आज हम लोग प्रवासी मजदूरों को इतना दिक्कत नहीं होता। चलिए, काम नहीं किया नेताजी ने। युवा क्या चाहता है अपनी सरकार से? देखिए, युवा ने बहुत विश्वास और इस सोच के साथ मोदी सरकार को लाई थी कि यदि मोदी सरकार आते हैं तो प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देगी, लेकिन ये सरकार खासकर युवाओं को ही ठगने का काम किए हैं। तो
राज्य सरकार को लेकर क्या कहेंगे रोजगार के मामले में? राज्य सरकार रोजगार मामले में देखा जाएगा। अभी तो खास करके सेंट्रल की बात है तो सेंट्रल में खास करके मोदी जी ने हम लोग को ठगने का काम किया। ठीक है, पीएम ने ठगने का काम किया, लेकिन चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन सरकार में क्या हाल रहा? हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की बात तो खास जहाँ तक है जॉब में, तो जॉब देने में तो है विफल, वो मान रहे हैं। लेकिन पेपर लीक मामले में? पेपर लीक मामले में तो है, पेपर लीक हुआ है, वो जांच चल। ले दे के कहानी ये है कि चाहे केंद्र हो या राज्य हो, युवा रोजगार को लेकर परेशान। युवा रोजगार को महंगाई लेके सब में मोदी सरकार भी मतलब फैल है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग भी खड़े हैं और मुझे लगता है कि इधर चलते हैं, बात कर लेते हैं। सरकार से डिमांड तो बहुत है, वोट भी देने जाना है, वोट का प्रयोग कैसे करना है ये बताइए। वोट ऐसे व्यक्तियों को देना है जो हमारे बीच 24 घंटा खड़ा रहते हैं, जो हमारे सुख दुख के हमेशा साथी रहते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो उन्नति तरक्की की बात करते हैं। ऐसे सांसद को हम लोग नहीं बनाना चाहते जो 50 साल से सांसद रहते हुए भी हमारे क्षेत्र में जिसका दर्शन। 50 साल ऐसे कौन से सांसद रह गए? 1977 से 6 बार बीजेपी की सरकार जीती है। वर्तमान की सांसद की बात? वर्तमान की सांसद भी अभी बीजेपी की है, लेकिन आज तक हम अन्नपूर्णा जी हमारे क्षेत्रों में उसकी दस्तक तक नहीं होती है। चलिए, सांसद जी की मुंह दिखाई नहीं होती, जनता नाराज है। अब आप बताइए क्षेत्र का क्या हाल है? क्षेत्र की अगर सवाल है मैडम, तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 1 दशक से इस कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की जो है वो कैंडिडेट यहाँ से जीत के गए हैं, लेकिन जीत के जाने के बाद यहाँ का जो गरीब गुरुआ की आवाज़ है उनको केंद्र तक नहीं ले जा पाए हैं। जैसे क्या मुद्दा बताइए, सीधे मुद्दे की बात की। मुद्दा की अगर बात किया जाए तो यहाँ जो है महंगाई है, बेरोजगारी है और शिक्षा का जो सवाल है, इस पर मैंने सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप बताइए ना, कोडरमा की जनता चाहती क्या है? कोडरमा की जनता क्या चाहती है हम अभी नहीं बता पाएंगे, बट हम ये बता पाएंगे कि वोट उसे नहीं देना चाहिए जो पीएम का केयर फंड का पैसा लेकर के अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। कोडरमा है, लोकसभा है, जनता कह रही शिक्षा पर काम नहीं हुआ है। बोलने वाला तो बोलने दीजिए, शिक्षा का काम तो कहाँ स्कूल बंद है? दिखा दीजिए स्कूल बंद। आपको पता है शिक्षा राज्य मंत्री भी है सांसद जी? जी मालूम है। तो क्या की है पिछले 5 साल में? 5 साल में शिक्षा का कौन सा अभी बोल रहे हैं कि कौन सा बच्चा नहीं पढ़ा रहे हैं? उसका बच्चा कहाँ खेल रहा है ये तो बतावे। बोल रहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता पर सरकारी स्कूल में बच्चा 10 भी नहीं है, ये तो देखना चाहिए। शिक्षा पे बात हो रही है, बार बार लोग बोल रहे हैं शिक्षा राज्य मंत्री क्या किया 5 साल? देखिए, शिक्षा राज्य मंत्री क्या किए इस विषय पर सवाल हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि मोदी जी क्या किए उस पर पूछिए। एक मिनट भैया, मोदी जी क्या किए सो पूछिएगा तो बोलेंगे। प्रत्याशी को देखकर वोट देते हैं कि किसी प्रधानमंत्री के चेहरे को देख के? मोदी को देख के देते। तो प्रत्याशी ग्राउंड में यानी कि काम नहीं करते? कुछ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं हम लोग को, कोई मतलब। हम लोग सीधा मोदी को देखते हैं, हम लोग मोदी को देखते हैं, मोदी के नाम पर वोट करते हैं बस। चलिए रुकिए, पिछले 10 साल में क्या काम किया प्रधानमंत्री ने? हाँ, ये बात कहिएगा। नहीं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया सो अब हमको बता दीजिए। चलिए आइए, आराम से आप आगे आइए। आप बहुत देर से उत्सुक है बात करने के लिए। डिबेट हो तो ऐसी हो जहाँ सभ्यता हो, पीछे की तरफ जाइए। आइए, ये काम बताएंगे आप, उस पर अपनी बात रखें। हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी ने 10 साल में क्या नहीं किया। 2014 से पहले की हालत देश की क्या थी और 2014 के बाद में देश की हालत क्या है, ये तो आम जन देखने की चीज। आप बताइए क्या है? मैडम, जब ये झारखंड और केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार थी तो हमारे गांव पंचायत में सबसे पहले भाजपा ने विद्यालय को मर्ज किया। हम उम्मीद करते हैं कि विनोद जी जीते और भाजपा के बंद किए हुए स्कूल को खुले और हमारे बच्चों को शिक्षा दे। मानता हूँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सवाल ये नहीं है, हमने आपको एक लाइन में कहा मोदी जी पूरे देश के हित में कर रहे हैं, मोदी जी पूरे विश्व के हित में कर रहे हैं। हम लोग मोदी को देख के मतदान कर रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री को देख के। 1 मिनट रुक जाइए आप। मैम, ये मोदी सरकार जो अपने घोषणाएं की है उसका जो मैनिफेस्टो में था, चाहे वो 370 हो, जम्मू कश्मीर का समस्या हो, राम मंदिर का समस्या हो, है ना, या 3 तलाक का हो, बखूबी उन्होंने सबने किया। लेकिन राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। राज्य सरकार बोली थी 1932 का खतियान भी हम लागू कर देंगे, वैसा नहीं कर पाया। उसके बाद में भी बोला था कि टेट पास वालों को सीधी नियुक्ति करेंगे, उसने भी नहीं किया।
सीजीएल में पेपर लीक का मामला करवा दिया और आपको ये पीजीटी का व्हाट्सएप चैटिंग सीएम हेमंत सोरेन के मोबाइल में था, उपलब्ध था और ये 550 करोड़ रुपए का लक्ष्य था और वो लोकसभा चुनाव। आप कह रहे हैं कि केंद्र ने बहुत सारे काम किए, राज्य सरकार हर तरीके से विफल। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि राज्य स्तर की सरकार फेल है। देखिए, कुल मिला जुला करके जितने सारे लोग कह रहे हैं कुछ तथ्य तो सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरिया में रेलवे स्टेशन में बहुत सारे नए नए रेल का स्टॉपेज हुआ है जो हम लोग नहीं जान भी रहे थे। नहीं सुनने के बाद भी सरिया रेल ओवर ब्रिज का भी शिलान्यास हुआ है। काम तो हुआ है क्षेत्र में, लेकिन कहिएगा हर एक जनता के लिए एक सांसद काम करे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है, वो पूरे देश लेवल पर काम करती है। आप कहिएगा हर एक आदमी के घर जा करके काम करे तो ये हर कोई भी इंसान को खड़ा कर दिया जाएगा तो संभव नहीं होता है। अब सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं जो हमारे इंडी गठबंधन के जो नेता हैं 30 साल बाप बेटा दोनों विधायक रहे हैं, क्यों नहीं स्टेशन बनवाए, क्यों नहीं ट्रेन रोकवाए और आज तक एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाए 30 साल में। किस मतलब क्या विकास किया जो इनको वोट दिया जाएगा। और रही अन्नपूर्णा देवी का लोग बोला गया कि काम नहीं किए हैं। सबसे बड़ा यहाँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा था वो सरिया रेलवे ओवरब्रिज जो अन्नपूर्णा मैडम नहीं करवाई, काम भी शुरू हो गया। रहा ट्रेन के बाद 4-5 ट्रेन सरिया स्टेशन में दिया गया, परसाबाद में दिया गया, कोडरमा में दिया गया, सभी जगह 2-4 ट्रेन दिया गया। युवा क्या सोच रहा है इस बार 24 में? एक बार फिर से मोदी सरकार। कारण क्या है? कारण है कि ये 10 साल में जो इधर काम नहीं हुआ था, रोड वगैरह ये और ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी। चुनाव क्या है इस बार? राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद। एक ग्रामीण क्षेत्र में भी रोड का विकास हुआ है और हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा था ये रेलवे ओवरब्रिज, उन्होंने भी मैडम ने पासिंग करवा दिए हैं। क्योंकि मैडम यहाँ कुछ लोग बताए राम मंदिर को लेकर, कुछ लोग बताए एम्बुलेंस को लेकर, कुछ लोग बताए ओवरब्रिज को लेकर के। मैं पहले बात बताना चाहूँगा कि ओवरब्रिज को लेकर के जब क्षेत्र की जनता का मुआवजा की बात हो तो विनोद सिंह ही सदन में उठा करके मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, तब लोगों को लाभ मिलेगा। एम्बुलेंस की बात हो तो क्षेत्र में देखिए सरिया, बगोदर, बिरनी तीनों प्रखंड में विधायक के नाम से एम्बुलेंस अभी रोड पर चल रहा है। राजधाम मंदिर अभी तक उसका रोड नहीं बन पाया है। अगर रोड की बात करते हैं कि राजधाम मंदिर है, अगर राम मंदिर के जैसा है तो हमारा रोड तो अभी तक नहीं बन पाया। एक के बाद एक सड़क नहीं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं। आप बताओ ना क्या हाल है? मैडम जो अभी बोले कि राजदाहा धाम का जो अभी जो रोड का बारे में बोले लोग, उनका विनोद जी हमारे जो स्थानीय विधायक को स्वीकृति करवा दी है, वो धर्मताल पर भी होगा। पूरे बगोदर विधानसभा में एक भी गली, एक भी जो मतलब छोटा छोटा गांव में जो गली था वो भी गली विनोद जी बनवा दिए। और हर जगह अभी 14 करोड़ यही जस्ट यहाँ जहाँ पर हम लोग खड़ा है इसके बगल में 14 करोड़ को एक बार में 6 गो रोड शिलान्यास किए, एक बार में नारियल तोड़े, एक मंदिर का रोड, बहुत सारा गिनवा नहीं पाएंगे। नेता झूठ बोलते हैं कि जनता? झूठ तो हमेशा नेता ही बोलते हैं, जनता तो सच्चाई बात बोलती है। तालियां बजाइए इस बात पे जोरदार। चाहे जिस पार्टी का, नेता तो हमेशा झूठ बोलते हैं, नेता का चेक जनता है, इस पर मैं अपना मोहर लगाता हूँ। बट लेकिन आपसे मैडम एक चीज मैं कहना चाहूँगा, ये सारे जितने हुजूम हैं यहाँ नहीं, ग्राउंड जीरो का कुछ सच्चा रिपोर्ट लेना है तो दुकान है, बाजार है, वो तो हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों के मत हम लोग जान ले। प्रधानमंत्री 10 साल कार्यकाल कैसे देखे? प्रधानमंत्री का 10 साल कार्यकाल में भारत का विकास हुआ, भारत का जीडीपी ऊपर गया है। ठीक है, रह गया सवाल कि थोड़ा सा वो युवा को रोजगार देने के संबंध में कुछ सोचे आगे बार, यही एगो उसका मेन बचा हुआ है। आप बताओ क्या हाल है यहाँ के? हम अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्या आप क्या यहाँ का हाल ये देखिए, बगोदर विधानसभा में हम लोग विधायक जी जो खड़ा हैं, ठीक है, बगोदर विधानसभा इतना चमका हुआ है कि हर तरह का हर गली में विनोद सिंह एकदम छाए हुए हैं। ठीक है, और हम लोग सांसद के लिए पहुंचा रहे हैं विनोद जी को, और सांसद में जाके वो तहलका मचाएंगे। वो चलिए इन्होंने एक ही बार सबके मतों का ठप्पा लगा दिया है। चलिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपने कहा कि आपको भी बताना है कि क्षेत्र का हाल क्या है। कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी, क्या कहेंगे? अन्नपूर्णा जी कामयाब रही, मोदी जी के नाम पर जीत के जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं की। शिक्षा राज्य मंत्री रही, एक विद्यालय नहीं बना, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ।
हम लोग का सोच है, इस बार जनता का सोच है, युवाओं का सोच है, बुजुर्गों का सोच है, माँ बहनों का सोच है कि जिस तरह झारखंड विधानसभा में आवाज गूंजता है गरीबों का, किसानों का, उस तरह दिल्ली में आवाज गूंजे और विनोद सिंह यहाँ से सांसद बन के जाए। ये अपना एक मत है, आपका क्या कहना है? अन्नपूर्णा देवी यहाँ 5 साल पहले जीत के गई, शिक्षा राज्य मंत्री रही, लेकिन शिक्षा के नाम से कुछ नहीं मिला। यहाँ से जनता को ठगने का काम की, ना ही एक भी केंद्रीय विद्यालय मिला, ना ही कोई स्वास्थ्य का सुविधा मिल पाया। विनोद सिंह को लेकर क्या कहेंगे? विनोद सिंह तो जनमानस नेता हैं, लोगों के लोकल के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, क्षेत्र का विकास हो रहा है, बगोदर का विकास पूरा क्षेत्र पर देखा जा रहा है। 81 विधानसभा में एक ऐसा विधानसभा रहा बगोदर जो लोगों के नज़र में रहा। चलिए, बगोदर लोगों की नज़र में रहा कह रहे हैं। ठीक है, स्थानीय विधायक हैं, सबका काम है, 30 वर्ष से शासन किए हैं तो कुछ बेहतर किए होंगे। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि कुछ भी नहीं, सो गए घर में सो, करना उनका काम था, वो किए भी होंगे। रहा बात हमारी मैडम पहली बार आई हैं, 3 साल कोरोना में गुजर गया, तो कोविड में मैडम क्षेत्र में थी? जब कोई नहीं था तो मैडम की सवाल क्यों करते हैं? कोई नहीं था मतलब? उसमें हमारे विधायक भी नहीं थे। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, विनोद सिंह हर घर में 1 मिनट रुक जाइए भैया, हमको बोलने दीजिए। हम एक चीज जानते हैं कि हमारे जिस क्षेत्र में आप आए हैं वहाँ के अधिकांश लोग प्रवासी मजदूर हैं जो बम्बई दिल्ली में रहते हैं। पलायन को लेके मैं शो कर चुकी हूँ सर, मेरे को सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोविड में मैडम क्षेत्र में थी? जी, उसी पर जवाब दे रहा हूँ। तो उस समय जब लोगों की दिक्कतें आ गई और लोग सवाल करने लगे, तो हम लोग जैसा आम नागरिक उन लोगों को जो कर पाए सो किए। सभी नेता कमरे में बंद थे, उसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। सांसद जी भी और विधायक जी भी, दोनों। उसमें कोई भी बात नहीं कि कोविड में किसी ने कोई मदद कर पाया। कोविड खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लगे। चलिए, एक चीज में जनता सेटिस्फाई है कि कोविड के टाइम पे जहाँ जनता घरों में बंद थी, नेताओं ने भी क्या नहीं ली? वो एक्शन नहीं लिया, शुद्ध नहीं ली। हाँ, एक्शन तो छोड़ दीजिए, सवाल ही नहीं पूछा अभी आपसे मैंने। क्षेत्र में हाल तो ठीक है जो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताइए जो 2 प्रत्याशी आ गए हैं फिर से चुनावी मैदान में, उनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? उनके लिए जो है सो हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। इसलिए आज सरिया में जो ओवरब्रिज बना, आज कितने सालों से लटका हुआ था मामला, आज अन्नपूर्णा जी का बहुत बड़ा देन है जो कि वहाँ पर ओवरब्रिज बन रहा है और सभी जनता का जो है सो भलाई होने का काम हो रहा है। विनोद सिंह वो तो जो है सो इस पर कोई अमल नहीं किए। हाँ, कोई अमल नहीं किया। कोविड में किसने काम किया? कोविड में बीजेपी किया। वो सभी को जो है सो अनाज दिए, प्रत्येक जनधन योजना में 500 रुपया दिए, प्रत्येक जनधन योजना में 500 रुपया प्रत्येक खाता में भेजे। टक्कर नहीं है विनोद सिंह से अन्नपूर्णा जी? ऐसा कहीं टक्कर नहीं है, यहाँ कहीं टक्कर नहीं है। आपको क्या लग रहा है, टक्कर है या फिर एक तरफा है? कोई टक्कर नहीं है, कोई आसपास इर्द गिर्द भी नहीं है। किसकी टक्कर किससे नहीं है? यहाँ टक्कर 2 नंबर के लिए है, निर्दलीय उम्मीदवार जयप्रकाश वर्मा और विनोद जी के बीच। 1 नंबर तो तय है। 1 नंबर तय है? कौन है 1 नंबर? अन्नपूर्णा देवी जी। चलिए, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। इधर आइए, इस बार सर आ गई है टक्कर बताइए जल्दी किसमें? टक्कर तो सीधा सीधी बात है, टक्कर में कोई दाग नहीं है। इंडिया गठबंधन यहाँ से नहीं जीत पाएगी, इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो फाइनल जवाब है। फाइनल जवाब दे रही है जनता, दस्तखत करने के लिए भी तैयार है। इधर आइए, धूप खत्म हो गई है तो चश्मा हटाइए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेता भी आजकल यही बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का क्या हाल है? क्षेत्र का हाल यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हमारे लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके भी अगर नौकरी मिल रही है तो कितने की, 8,000 10,000 की। ये बिल्कुल सच्चाई। रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सारे मुद्दे जो खत्म ही नहीं हो रहे, मुद्दे 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 बरकरार है। कोडरमा की सांसद ने, यानी कि आपकी सांसद ने 5 साल क्या किया? हमारे सांसद ने अभी वैसा कुछ दिखा नहीं, खाली रोड ऐसा दिख रहा है जो रोड एक बार बनी है सो, उसके बाद भी कुछ रोड ऐसा जो है, एक बाईपास निकाला गया था वो इतना जर्जर हो चुका है। एक तालाब है उस साइड, वहाँ पर इसी का जस्ट उस साइड देखिएगा तो तालाब है एक तो, उसका जो रास्ता अधूरा छोड़ दिया गया, उसी तरह से एकदम जर्जर, एकदम टूटा। जर्जर। प्रधानमंत्री, एक मिनट जल्दी बात करेंगे। प्रधानमंत्री 10 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल मिला जुला रहा, यही कहेंगे। अभी सबसे वो राशन देने का जो बात कह रहे हैं, ठीक है राशन दे रहे हैं, आखिर युवा इतना गरीब क्यों हो गई जो 5 किलो का राशन ले रही है? हाँ, आखिर 5 किलो का राशन लेने का जरूरत पड़ रहा है, आखिर मेरा युवा मतलब या फिर कोई परिवार
आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है वो। चलिए बताइए। 5 किलो राशन देना पड़ रहा है मुझे। 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। 5 किलो राशन इनको पूछिए, इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, पूछिए इनको। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। हम अभी हाँ, सीधी बात है। एक मिनट तो नहीं रुकिए। राशन की व्यवस्था को हट। वोट जो है राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद है। मोदी जी जो परिवारवाद को खत्म करने लगे, ये यहाँ का स्थानीय विधायक 30 साल बाप बेटा जो 30 साल यहाँ राज किए, 30 साल बाप बेटा राज किए, इनको पीछे उपलब्धि क्या है? अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है? अच्छा विद्यालय क्यों नहीं बना? एम्बुलेंस का व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? अग्निशामक एक भी आज भी नहीं है। क्यों 30 साल रहा विधायक, तो क्यों नहीं है? कह रहे हैं विधायक ने क्या किया, विनोद सिंह ने क्या किया? मैं बता देना चाहता हूं कि 30 साल के कार्यकाल में विधायक ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। 30 साल में विधायक ठगने का काम किया। बाकी ये आप भी युवा है, ये भी युवा है। दादा थोड़ा सा हट जाओ, अब थोड़ा युवा आपस में बात कर ले। मोदी जी की बात करें तो मोदी जी देश हित के लिए बहुत बढ़िया काम किए हैं। आप हर चीज देख लीजिए। आज भारत का अर्थव्यवस्था जो बता रहे हैं, आज भारत को 5वें नंबर पर लाके खड़ा कर दिए हैं। 2014 के पहले के देश की स्थिति क्या था और 2014 के से लेकर 2024 की स्थिति। उन्होंने कहा कि राशन देकर निकम्मा बना दिया। राशन वैसा बात नहीं है। जो लोग कहते हैं राशन देकर निकम्मा बना दिए हैं, जो लोग बता रहे हैं कि राशन देकर निकम्मा बना दिए हैं, आप राशन की लाइन में जाके देखिएगा तो सबसे पहले लाइन में वही लोग खड़े होते हैं। लाइन में जो कहते हैं वही लोग सबसे पहले राशन की लाइन में आगे खड़े होते हैं। अच्छा, सांसद है अन्नपूर्णा, रुक जाइए, कितना बोलिएगा, इनको बोलने दीजिए। अन्नपूर्णा देवी का कार्यकाल कैसा रहा? अन्नपूर्णा देवी का कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा। बाकी ये लोग जो कहते हैं काम मैं बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए ना। यहाँ की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या, सबसे बड़ा जो मांग था वो रेलवे ओवर ब्रिज का, वो मैडम ने स्वीकृत कराया और उसका काम भी चालू हुआ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो रेलवे का अमृत स्टेशन जो होता है उसको अमृत स्टेशन में तब्दील करने का काम यह है जो माननीय सांसद अन्नपूर्णा मैडम ने किया। इसको विनोद सिंह को टक्कर में नहीं देख रहे क्या? विनोद सिंह फिर ये वाले कोई उसका कोई कुछ है ही नहीं, तो फिर टक्कर वाली बात कर दे। चलिए भैया, अपने अपने मत है। जनता कह रही है टक्कर में, जनता कह रही है टक्कर में नहीं है। अब छोड़ दीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल क्या किया? क्या कौन? मोदी जी। मोदी जी वही बोला ना, जो अच्छा खासा जो हम लोग पैसे जो खरीदते थे, आज कटोरा लेके छान रहे हैं, जो राशन दे रहा है 5 किलो। राशन बंद होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग जो खरीदते थे पैसा रहता है जेब में ना, बंद भी नहीं होना चाहिए। पैसा जेब में नहीं है। जो फकीर के जैसे चावल दे रहा है कि आप खाइए और जो हमको वोट दीजिए, तो क्या हम लोग इतना बेवकूफ नहीं है हम लोग कि उसका हम राशन का मोहताज हो। रोजगार चाहिए। अभी जैसे बोला कि विनोद सिंह आएंगे तो रोजगार देंगे। विनोद सिंह आएंगे तो आवाज तो उठाएंगे ना। आज यहाँ जितने भी सांसद आए हैं कोडरमा क्षेत्र का, किसने आवाज उठाया? वहाँ 15 हम सवाल पूछने बोल रहे हैं। मोदी जी जो बोले थे 15,000 रुपया, 15 लाख रुपया हम लोग देंगे, तो ये मैडम या यहाँ के सांसद क्यों जाके सांसद में नहीं उठाते वहाँ कि आप जो वादा किए थे 15 लाख रुपया, वो क्यों जनता के पास? एक बात बताइए, टीवी आप भी देखते हैं, अभिभाषण आप भी सुनते हैं। जनता मेन चीज चाहती है रोजगार और शिक्षा। वो चीज होगी तो सब कुछ होगा। क्षेत्र में 2 चीजें चाहिए, एकदम जरूरी है। 2 मुद्दे। हाँ, तो इसके अलावा कुछ और? किसको रोजगार दिया? अभी जितने यहाँ पूछिए किसको रोजगार मिला है? जो भी रोजगार था वो भी खत्म हो गया। जो भी रोजगार था वो भी खत्म हो गया। रुकिए। कुछ लोग और भी है, रुक जाइए, बात करने दीजिए आराम से। पिछले 5 साल का काम कैसा रहा मोदी जी? देखिए, क्षेत्र सबसे बड़ी बात, सरकार किसी का भी रहे, क्षेत्र में विनोद सिंह के जैसा कोई नेता है ही नहीं। कोई नेता ही नहीं है यहाँ, नहीं है फिलहाल। टक्कर अन्नपूर्णा जी बिल्कुल नहीं है। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल, सरकार किसी का भी रहे या गांव ग्रामीण में जो है सो लोकल नेता चाहिए, और लोकल किसी का जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने के लिए चाहिए। लोकल नेता चाहिए। इधर की तरफ आते हैं, नेताओं की डिमांड बहुत है कि लीडर लोकल चाहिए। क्या कहना चाहिए? लोकल चाहिए, विनोद जी चाहिए। विनोद जी चाहिए। अन्नपूर्णा जी कितना टक्कर में नजर आए? कभी नहीं आई वो। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों मोदी जी इतने पसंद क्यों है? लेकिन कोडरमा क्षेत्र में विनोद जी ही चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी को। प्रधानमंत्री की तो चॉइस बड़े अलग टाइप। विनोद सिंह ठीक है, विनोद सिंह ठीक है। और राशन वो बोलते, मोदी सिंह बोलता है ना, राशन कभी भी नहीं देता है। सब डीलर लोग घोटालाबाजी भी कर रहा है। ठीक है, मोदी राज्य स्तर के पर झोल है, राज्य स्तर पर झोल है। तो झोल तो है ही है। राशन तो दिए ना। आज 1 महीना आया, दूसरे महीना में राशन देता है, आज नहीं मिल रहा है, वो अगला महीना राशन मिल रहा है। ये तो राशन केंद्र से आ रहा है लेकिन राज्य पे नहीं मिल रहा है। चलिए, राज्य स्तर पर भी बहुत झोल है। पीछे चलिए, कार्यक्रम का समापन हम लोग करें। जनता से जल्दी से फटाफट एक सवाल पूछ लेती हूँ। कैमरा प्रवीण थोड़ा सा घुमा दीजिए। जल्दी बताइए, प्रधानमंत्री 2024 में किसे बनते हुए देखना चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहता हूँ।
मोदी जी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। इस बार राहुल गांधी बनाएंगे। राहुल गांधी। 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 राहुल गांधी बनेगा। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी। सेकुलरवादी चेहरा होना चाहिए राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। विनोद सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? पहले सांसद तो बनाओ। तो देखिए, जनता की अपनी एक राय है। कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र हो रहा है तो कहीं राहुल गांधी की चर्चा भी अब प्रधानमंत्री के नाम पर हो रही है। लेकिन अब सवाल क्योंकि कोडरमा का है और कोडरमा में दो बड़े चेहरे जो कि चुनावी मैदान में और टक्कर में नजर आ रहे हैं और जनता ने अपना रुझान बताने की कोशिश की है। लेकिन क्या यही रुझान मतदान के तौर पर तब्दील होते हैं या नहीं, ये तो तय करेगा वोटिंग वाला दिन। लेकिन बहरहाल अपनी कवरेज के जरिए मेरी कोशिश यही है कि ग्राउंड जीरो के माध्यम से आपको बताऊं कि जनता के दिल में क्या है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।